वस्तु पर ब्रह्म ओंकारेश्वर वासाय श्री मायानंदाय धर्मात्मने नमः। परम मंगलमय विश्व परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव के चरणों में सत नमन। आज के उनके भगवान श्री मायानंद चैतन्य रचित जीवन को जानने समझने का जो अवसर मिला है, उसमें आप सब पधारे उनकी जयंती की बेला में सभी प्रबुद्ध जन के चरणों में सशक्त नमन प्रणाम स्वीकार करेंगे। सज्जनों, ये वास्तव में जो जाने सो दे हो जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, और जो मानत है दे तो फसाई। जहां मारने की परंपरा चालू होती है वहां अनेक प्रकार की विडंबना खड़ा हो जाती है। मानने की परंपरा ही बहुत बड़े भूल है, और जानना ही सबसे बड़ा क्या है, प्रकाशमान है। इसलिए कहा, हे आचरणवान, तुम्हारा सोए रहना ही कलयुग है, जाग पड़ना ही त्रेता है, उठ खड़ा होना ही द्वापर है, और पंचम वेद सर्वांग योग अध्यात्म विद्या को प्राप्त करके सतत चलना क्या है, सतयुग है। अब हमको तो पूर्ण विश्वास हो चुका है, विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं। मेरे में है जैसे सूत में मणि सूत की, मेरे में है क्या है। अब हम अपने शरीर तक को देखते हैं कि मेरे में। सभी अवतारों ने ये कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है। मेरा कहने का मतलब ये होता है सज्जन, जैसे कि मेरा भारत महान क्यों कहा है? मेरा भारत महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के हर एक वस्तु में आपका अधिकार है, पर इतना अधिकार नहीं है जो तुम जो कुछ भी कर लो, है ना? इतना अधिकार भी नहीं दिया गया है जो तुम कुछ भी कर लो, पर इसमें जो इनकी सेवा का अधिकार भाव से मेरा कहा है, सबका अधिकार है सेवा करने का। विश्व की सेवा करने के लिए सबको अधिकार दिया जाता है। तो आज हमको यह अनेक प्रकार की विडंबनाओं से जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छुटत कठ नहीं। जड़ चेतन की गठान हम में पड़ गया है। इस सात्विक बात में जड़ चेतन की भाव हम बहुत इसका भाव नहीं समझते रहे पहले। जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ तो समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन चेतन अपने आप को मानते रहे। जब भगवान मायानंद जब आया ना, तब पता चला कि जड़ इसको कहते हैं और चेतन आपको अपने आप को मानते हैं। लेकिन जिसको आप जड़ मानते हैं वही तो चेतन है, जिसको आप अपने आप को चैतन्य मानते हैं वही तो जड़ है नहीं, है नहीं? अगर ये मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसको मैं जड़ कह रहा था वही तो चेतन स्वरूप में दिख रहा है। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चेतन, असमर्थ रघुनाथ भजे जीव ते धन। ये जीव के धन्यवाद की पात्र हैं। जिस दिन जड़ चेतन की भ्रम हमारी निकल जाएगी, तब जैसे भी आदरणीय हमारे जीजा जी कहे ना, अनेक प्रकार के विडंबना हमको कलयुग रूपी वायरस यानी हमको ग्रस लिया है, बीमारी हमको ग्रस लिया है अनेक प्रकार की। तो सतयुग और कलयुग में इतना अंतर है धरती और आसमान का। जैसे आप हम आंख बंद कर लें तो क्या दिखेगा भैया? अंधेरा। अंधेरा दिखेगा तो कुछ दिखाई देगा नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा। अंधेरा में कुछ भी व्यवहार होता है, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने। तो अंधेरा में बहुत धोखाबाज होता है, और जाग पड़ना सतयुग है। तो आदरणीय सज्जनों, जैसे हम आंख खोल लें और आंख बंद कर लें, कितना टाइम लगता है सतयुग त्रेता आने में, कलयुग आने में? बस ये पहाड़ बन गए, कलयुग 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 करके सबकी मानसिकता बढ़ गई है ना, में भर दिया गया है कि ये कलयुग है। आज से हम प्रयास करें कि सतयुग है, सतयुग है, सतयुग है, आने वाले पीढ़ी को कहना पड़ेगा सतयुग है। जैसे कि मैं इसको पकड़ लूं, अब मैं पकड़ने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। जानकार व्यक्ति कहते हैं कैसा मूर्ख है भाई, ये अपने पकड़े स्वयं को, और कह रहे कि मुझे पकड़ लिया भाई।
तो बता दिया नहीं भाई तुम ही तो पकड़े हो जी। क्या ऐसा जो टोना जादू ऐसा कौन सी मंत्र है जिसको मुझे सुना ले बताओ, जो इसको मैं पकड़ा हूं? नहीं छूटेगा ऐसे कहते। काजी तो नहीं छूटे, काजी तो पकड़े हैं, काजी लेता धर लाए हैं। जबकि हम जन्म से मालूम है सबको क्या लेकर आए जगत में, क्या लेकर जाना है, मुट्ठी बंद हाथ पसार, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसार जाना है। ये प्रयोगशाला में देखिए, हम जन्म से लेकर हमारे जीवन भर पूरा विश्व हमारा प्रयोगशाला है। हम किसी के वस्तु से, किसी की जीव जंतु से हम अपना आत्मसात करके देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे, तो हमको पता चलता है कि हमारा प्रयोग हमको मिल रहा है, परिणाम हमको मिल रहा है नहीं? तो अब कह तो दिए मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसाए जाना है। वास्तव में सही बात भी है, शाब्दिक में हमको यथार्थ ही बात है, लेकिन मुट्ठी रूप में बंधे हुए आए हैं किसमें? संस्कार में। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी शंखा त्याग दे भजरे जीव सर्वगोविंद। है वो तो पहले से प्रारब्ध बना हुआ था ना, प्रारब्ध पहले हमारा बना हुआ था, वही संस्कार लेकर के तो आए हम। जो हम आज दुख पा रहे हैं, जो कष्ट पा रहे हैं, जो हमारे व्यवहार में अड़चन हो रही है, अनेक प्रकार की मानिंदी हमारे घर में बढ़ गया है, वो किसका संस्कार है? पूर्व जन्म का संस्कार है। अब वही संस्कार आज हमारे बीच में आकर के हमको दुख दे रहा है, हम अपने आप में दुख पा रहे हैं। कोई किसी को दुख देने वाला और सुख देने वाला नहीं है, कदापि कोई अधिकारी नहीं है। हम स्वयं अपने ही कर्म का फल को भोगते हैं। इसलिए भगवान वेद वाक्य एक ही शब्द बोलते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। अब कौन सी तंत्र मंत्र याद लगेगा भाई यहाँ पर? कौन सी क्या जिसका जादू लगेगा यहाँ पर? जो आप आपने कर्म किए हो उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। अब ये ठेठ भाषा है, किसी को कह दो, अगर कहीं पर कुछ घटना हो जाए तो कहो भाई तुम्हारे तो कर्म का फल है, कहो तो डंडा पड़ जाएगा, है ना? डंडा इसलिए पड़ेगा भाई, है कबीर की ठेठ भाषा है उस समय की। अटपट बाणी कबीर की, झटपट लखे न जाए, वो सब झटपट लगे फिर चटपट चटपट हो जाए। वो ठेठ भाषा बोलते थे, खड़ी खड़ा बोलते थे, इसलिए वो उनको निर्गुणवादी कह दिए थे। ठेठ भाषा खड़ी खड़ी बोल दिया मैंने, वो निर्गुणवादी है। वो ऐसा निर्गुणवादी नहीं है भाई, चिकनी चुपड़ी देख के मत रह जाओ जी। वो चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते थे, खड़ी खड़ा बोलते थे। आप चोरी करे तो आप चोर हो जी, आप अच्छा काम करता आप सज्जन हो जी। वो डायरेक्ट बोलते थे, इसलिए लोग कहते थे ये बहुत खराब आदमी है। आज भी है, सत्य कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति आए हैं। आज झूठे लोगों की देखो बाढ़ आ गया है, और कैसे कर घर के लेकर कह देते बेकार है, करन दे भाई, काबा करन दी हो, कैसे करन दी हो? नहीं अपन रोक उसको, रोकना पड़ेगा। लेकिन अधिकार अभी हमको नहीं मिला उतना। जीना है यहाँ, पलना है यहाँ जगत में रहना है। अभी है ना, पानी में रहना, मगर बस क्या दुश्मनी? हम अपने लेकर नहीं बढ़ सकते, अपन पत्नी नहीं बढ़ सकते, हम अपने आप नहीं बढ़ सकते। कारण है ज्ञान। जब हमको विश्व मैं शब्द कहने का अधिकारी कब होंगे? जब मेरा ही विश्व रूप है, मेरा भारत है, तो एक अणु अनुमान हो तो मैं एक गिट्टी भी मेरा है करके आप दुरुपयोग नहीं करोगे। फिर हम तो देखे भाई गली में गिट्टी शासकीय संपत्ति आ जाए, कुढ़ाए कितनी कुढ़ाए ईटा गिट्टी पत्थर, तो धीरे धीरे घुसा जाते गड्ढा, पता नहीं चले। बाद में पता चले पारा वाले में ले गए पूरा कारा लेगी। अब वो कहा मेरा है जी, भारत का अधिकार मेरा भी है, भारत में मेरा भी एक अधिकार है। तो अधिकार है मतलब वो सब रोड चलेगा बनेगा। तो साफ रोड बना पड़ता है, कंक्रीटिंग गली बना पड़ता है, सोना वो गिट्टी तोरे बनेगा, और तोरे लेंगे तो बनाए हो लाए पड़ो है। तो मेरा अधिकार कह दिया तो मैं उठा उठा सब लेकर जाता। तो विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं। वो भाव सेवा भाव से है, ये मेरे लिए तो आया है, विकास के लिए आया है, पचरी बनाने के लिए आया है, रोड बनाने के लिए आया है, कंक्रीटिंग गली बनाने के लिए आया है। तो गिट्टी को काहे को समेट भैया? अब किसके लिए? फिर हाथ पसारे जाए घर, फिर लेके जाओगे क्या उसको? हाँ, यहाँ संस्कार बन रहा है, फिर बीजारोपण हो रहा है। जैसे पूर्व की प्रारब्ध हमारा अंकुरित माने बीज जो है पकने लगता है, फिर धीरे धीरे आमा का गोही पूर्ण उसमें आकार कब भरता है?
जब वो पक जाएंगे ना तब पूर्व जन्म में क्या बनेगा? वो बबूल का पेड़, कटहल का पेड़ नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? वो आम का ही वृक्ष बनेगा। आज हम दुख पा रहे तो हमारे कर्म का फल है, हम किसी को ना दोष दें। काहुन को सुख दुख कर दाता, नीच की कर्म भोग सब रहा था। अपने ही कर्म का फल हमको मिलता है जी, चाहे हम अच्छा कर्म करें आज खराब करें वर्तमान। इसलिए वर्तमान के कर्म ही भविष्य के निर्माता है। वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे वही हमारा भविष्य का निर्माण है। भविष्य में हमारा क्या बनेगा तो भविष्य कौन देखेगा? आज मैं भविष्य हम देख के हम आमा नहीं तो फड़े अभी वो ही धैर्य नहीं बतावेगा आमा पेड़ की बनी थी, देखा तो पेड़ आ गया। जैसे कि एक आए नारियल फरे ना, अब एला जाना था वृक्ष, वृक्ष से निकलेगी तो वृक्ष में तो दिखा नहीं कहीं जाकर वृक्ष का निकलेगी। जाने जाते यही चीज जाने पर तो अवतार आते, यही चीज बताया पर तो अवतार आते, नहीं दिखा तेल बताते खर्च जुड़े हुए अनन्य जोड़ी बताते। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनय मलज सहज सुख राशि। ये में वृक्ष नहीं दिखाते, निर्गुण निराकार है ना। ये मेरे बैठे तो ईश्वर नहीं दिखाते, निर्गुण निराकार है, साकार में सब दिखाते है ना। लेकिन वृक्ष हम हमें नहीं बीच जड़ चेतन की ग्रंथि इसको छोड़ना है। गठान पर क्या ज्ञान का हमको जड़ चेतन ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बतासे अपने आगे रखना, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना। सूक्ष्म माने आंखें कान से पकड़ने बात नहीं है, सूक्ष्म बात आंख बंद करने की बात नहीं, सूक्ष्म माने जानना। जैसे कि जानना शब्द इतना कठिन हो गया, देखिए आप बता रहा हूं आप लोगों। जैसे ये दिख रहा है अध्यात्म की सबसे बड़ी खासियत है, ये दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है ना। अब हम कह दिए हाँ सब जानते हैं इसलिए, लेकिन आंख से जिसको मैं दिखा रहा तो कहाँ दिख रहा है? लेकिन यहाँ जो देखने का काम कर रहे हैं आंख नहीं कह रहा कि मैं बतासा देख रहा था, मैं आंख नहीं कह सकता मैं हाथ देख रहा हूँ। केवल आंख ही काम है देखना, बस आंख ही काम है देखना, क्या देख रहा हूँ नहीं जानता। ये जादू है इसमें, ये जादू है। ये बात तो कौन नहीं जानेगा, बतासा लेकिन दिखाते रात दिन उठा रहे। अरे एक तमाशा कहाँ जाने, बतासा के जो तमाशा बताए जाते थे कहाँ जाने। इसको अगर जान लेंगे दिखाए जा रहे उसको, ये दिखा करके इसको तो बंद कर दूं तो हम विद्वान अध्यात्म जुड़े तो सब बता देंगे कि ये दिख रहे जान के रूप दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरे आदमी को बता कर देखो, बड़े बड़े शंकराचार्य बुला लीजिए, इसको दिखाकर कैसे बंद कर दूं ना तो कहेगा नहीं दिख रहा है। क्या दिखाना चाहते थे आप? इसी का नाम धर्म ग्लानि है, इससे हम दूर हो गए हैं। इसको जानने के लिए, इसी को जनाने के लिए अवतार आते हैं बार। बहुत बड़े जादू नहीं है इसमें, बात छोटी है। नान चुकुन बात हो सारी रात उस निंदा, छत्तीसगढ़ी में कहावत सुने हो। मैं तू बंदी में बात ज्यादा सुनता थे करती, हमरे बीच में बात पल गुजर थे बात है। सारी बात उस निंदा, सारी रात उस निंदा। इसलिए जानकार व्यक्ति के जो जाने सुदेव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत न होई प्रीति। जानना क्या चीज है, इसको जानना है। मैं क्या हूँ और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या वस्तु यहाँ पर मरना है। ये सचिदानंद कहते जिसको, उसमें मुझ में क्या अंतर है। बस खोज इसी पद की करना, सारे धर्मों से बढ़कर है। इसी बात को जानना है। केवल व्यवहार ही बदला हुआ है, व्यवहार में लाना है। बस व्यवहार करना कतई कठिन लगा, बताओ। एक बढ़िया आदमी के बीड़ी छोड़ देगा तो बहुत शासक नहीं छूटेगा कतई। जन्म वो पैसा देर बंद कर दो, छूट जाए अपने अपन। बेटा को बेटा मांगा पैसा, बेटा बंद कर दे पैसा दे दो तो कार छूट जाए। वो कमा नहीं सके, वो पैसा हाथ आगे नहीं करे तो पैसा नहीं दिए तो नहीं छूटेगा अपने पर, छोड़े पड़े पड़ी बोल। लेकिन कहा थे नहीं छूटे, नहीं छूटेगी, छोड़ना पड़ेगा भाई धीरे धीरे। जब बहुत काल करे है सत्संगा, जब जी के हुई सब संशय भंगा। इस प्रकार से अवतार का ही खासियत है, मनुष्य के बुद्धि के प्रदाता बनकर के भगवान मायानंद आया, इसलिए उनको नवम बुद्ध कहा गया है। नवम बुद्ध माने बुद्धि के प्रदाता बनकर के हम सबको एक सूत्र में जोड़ने वाला, मानव समाज को एक सूत्र में जोड़ने वाले बोध करा करके उन्होंने अपना
निज धाम को चले गए हैं और हमको अपना निज धाम जान करके इनके साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यवहार करना ही, अपने अपने ईमानदारी के साथ जो भी कर्म हम करते, चाहे कुछ भी मजदूरी करें, चाहे ऑफिशियल काम करें, हम एक सूत्र में जोड़ करके सेवा करें। इसकी भी मैं चपरासी हूँ तो मेरा अधिकार जितना है उसी में अधिकार में सेवा करना, मैं मास्टर हूँ तो मास्टर के अधिकार में अपनी सेवा करना। इस प्रकार से सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, व्यवहार ही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म को चिल्लाने का और धर्म को कोई बताने का ताकत नहीं है किसी का। बस इतना ही कहकर मैं अपने विचार को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। प्रेम से बोल सदगुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय। अभी हमारे भाई जी ने कहा कि भ्रम के कारण और भ्रम से ये सब होता है, और भ्रम का स्वरूप कितना है कहा नहीं जा सकता। वो भ्रम के कारण ऐसे इसको मानसरोवर कहा गया गोसाई जी। यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। ये मानसरोवर, ये सदगुरु का जो अधिष्ठान है, ये मानसरोवर है। इस मानसरोवर में क्या विचारता है भाई? हंस रहते हैं, हंस ही संत है। तो संत जो है कहीं पर रहे हैं, वो जो है क्या होता है, संत बीज पलटे नहीं। संत का जो बीज होता है दिव्यचक्षु की बीज, वो कभी पलटी नहीं खाते, कभी पलटते नहीं, वो किसी रिश्वत में फंसते नहीं। संत बीज पलटे नहीं, जाको होय न अंत, अगर उनका अंत होता, इसलिए वो संत है। अस्ति ब्रह्मेति संत मेनम ततो विदु। अस्ति ही ब्रह्म है, ये जानने वाला केवल संत होता है, जानने वाला संत होता है। ऊंच नीच घर अवतरे वही संत के संत। वो फिर कुल नहीं खोजते संत, जाति नहीं खोजते। असुर कुल में प्रहलाद का जन्म हो गए, निशाचर था वो, हिरण्याकश्यप निशाचर था, प्रहलाद का जन्म हो गया। अब पुलस्त कुल उत्तम कुल था, जिसमें असुर राक्षस रावण का है, वो आतंकवाद का लुटेरे दस्तू चोर हो गए रावण है, वो जन्म हो जाता है। लेकिन वही बात है, संत जो है ऊंच नीच जाति पाति प्रदेश प्रांत राज्य देश विदेश नहीं खोजते। जहाँ रहता है इसी विश्व परमात्मा का दिग्दर्शन जो है वो कराते रहते हैं। ये जो बात है, ये हमारे इस सरोवर के माध्यम से, मानसरोवर के माध्यम से संत जन उसी परमपिता परमात्मा राम का जो ओरिजिनल जो बात है, मानव कल्याण की जो बात है, जीव कल्याण की जो बात है, यही यहाँ पर दिया जाता है। हर अवतार और हर संत। बड़ा सुंदर उद्बोधन भाई श्री संतराम साहू जी के द्वारा। हम पूरे विज्ञान मंडली केंद्र मुंगेली के आप हृदय से आभारी हैं। आयोजिका बहन श्रीमती सीमा देवी